सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश कुलवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से पुनः स्वागत है। हम जो ई लेक्चर में जो डिस्कशन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को समझना है कि इनका क्रक्स क्या है और हम यहाँ पर क्या बातें कहना चाह रहे हैं। आज का हमारा न्यू क्वेश्चन है अपकृत्य संबंध दायित्व के आधार के अपकृत्य संबंध में दायित्व के आधार पर सामंत महोदय जी का जो कथन है कि यह अपकृत्यों की विधि है, उसको समझाइए और सामंत महोदय जी के पिजन होल थ्योरी को संक्षिप्त में बताइए। आज का हमारा ये क्वेश्चन। तो देखिए, सामंत महोदय जो थे वो एक विधि वेता थे। उन्होंने अपकृत्य विधि को जिस तरीके से डिफाइन किया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देखिए सामंत और मिडफील्ड ये दोनों एक ऐसे विधि वेता थे जिन्होंने अपकृत्य विधि को बहुत ही डेप्थ रूप से और बहुत ही विस्तार रूप से समझाया। सामंत ने क्या कहा अपकृत्य विधि को? लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत्यों की विधि। मिडफील्ड ने क्या कहा? लॉ ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य की विधि। एक में बहुवचन है, एक में एक वचन। बहुवचन है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसका मतलब क्या होता है? बस वो विधि का जो कार्य है, उस विधि की जो डेफिनेशन है, उस विधि का जो परिणाम है, उस विधि में यदि कोई सजा प्रोविजन है, यह यदि नोटिफाई की गई है विधि को कोडिफाई करके, और उसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको उसके अंतर्गत सजा मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो उस विधि में डिफाइंड ही नहीं है, जिसके लिए कोई सजा ही तय नहीं है, जिसके लिए कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, तो उसको सजा क्या मिलेगी? तो व्यक्ति उस विधि से छूट जाएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो सामंत महोदय ने कहा था वो यही कहा था। तो उसने क्या किया? विधि को सबमिट कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उस समय के हिसाब से श्रिंक विचारों वाले थे या उन्होंने विधि को एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोचा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। उस समय जो वातावरण था, जो परिस्थितियाँ थी, जो क्राइम के जो रेशोज थे या अपराध करने की जो प्रवृत्ति थी, डेफिनेशंस थी, अपराधों के जो परिणाम थे वो लिमिटेड थे। वर्तमान समय में और प्राचीन समय में अपराधों की डेफिनेशन में, अपराधों के कृत्यों में, अपराधों के परिणामों में, अपराधों के दंडों में, सब चीज़ों में डिफरेंसेस आया है। तो जैसे जैसे ऑफेंसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उनको डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसे जैसे डिफाइन हम अच्छी तरह से करते जाएंगे, वैसे वैसे उनके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट की व्यवस्था भी होती जाएगी। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है वो क्या है? सामंत महोदय ने जो कहा लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कोई अपराध उस समय की विधि के अंतर्गत आ रहा है जो जिस व्यक्ति ने किया है। जैसे चोरी, उस समय उसको डिफाइन कर रखा है। तो कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको सजा कितनी होगी वो सब डिफाइन कर रखा है। तो उस व्यक्ति को सजा देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको लॉ में डिफाइन कर रखा है, विधि संहिता में डिफाइन कर रखा है। लेकिन यदि उसमें कोई साइबर क्राइम हुआ होता, जैसे किसी ने नाम ही नहीं सुना है, किसी जगह पैसे को उसका क्लोन बनाकर निकाला जाता, जैसे किसी ने नाम ही नहीं सुना, तो उसके लिए क्या सजा डिफाइन होती है? क्योंकि उसको विधि में डिफाइन किया नहीं है। तो सामंत महोदय की जो पिजन होल थ्योरी है वो इसी पे डिपेंडेंट है। पिजन होल थ्योरी क्या है? हम कबूतर खाना देखते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे खाने बने होते हैं, और वहाँ छोटे छोटे खाने में, जैसे भीलवाड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं, भीलवाड़ा में आप जब पोस्ट ऑफिस जाएंगे, मुख्य डाकघर जाएंगे, तो वहाँ छोटे छोटे खाने बने होते हैं। भीलवाड़ा में जहाँ की डाक जहाँ जानी है, वो डाकिया उस डाक को वहाँ पर रख देता है। जैसे भीलवाड़ा मेन सिटी, मांडल, आसींद, आसपास के जितने भी एरिया हैं भीलवाड़ा के,
उन भीलवाड़ा के अंदर जहाँ जहाँ डाक जानी है वो उस एरिया की डाक उसमें रख देगा। लेकिन वहाँ एक ऐसी डाक आ गई जो भीलवाड़ा की डाक है ही नहीं, या ऐसा कोई एरिया भीलवाड़ा में है ही नहीं, तो उस डाक को कहाँ रखा जाएगा? तो उस डाक को अलग से किसी खाने में रख दिया जाएगा ताकि वापस रिटर्न की जा सके। समझ गए ना? उसी तरह सामंत महोदय ने भी कहा कि यदि अपराध जो किसी व्यक्ति ने किया है, यदि उस क्लासिफिक श्रेणी में आ रहा है, उस पर्टिकुलर श्रेणी में अपराध आ रहा है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट तय किया गया है उस कैटेगरी में हम उसको पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन यदि उसने ऐसा अपराध किया जो डिफाइंड ही नहीं है, जो पहली बार हुआ है, तो उसका क्या कारण? तभी तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे देश, काल, वातावरण, समय, परिस्थितियाँ चेंज होती है, वैसे अपराधों की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती रहती है। आपने दामिनी वाले केस में रेप के बारे में जो देखा, संसद ने उसको कितना मॉडिफाई किया। पहले रेप में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था, अब रेप को कैपिटल पनिशमेंट भी बना दिया गया है। इसमें 7 साल 10 साल कैपिटल पनिशमेंट तक की भी सज़ा दे दी गई है, जो 376 A, B, C, D में डिफाइन किया गया सज़ा के बारे में। और रेप की जो डेफिनेशन है 375 में, उसको भी बहुत एक्सटेंड किया गया है। ये क्यों क्या किया गया? क्योंकि रेप बढ़ रहे हैं, रेपो में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है उन वुमेंस को, तो जो ये कृत्य कर रहा है उसको सज़ा भी कैपिटल पनिशमेंट जैसे मिलनी चाहिए। तो जैसे जैसे समय चेंज होता रहेगा वैसे वैसे इनकी डेफिनेशंस भी चेंज होती जाएगी। तो सामंत महोदय ने उस समय जो अपकृत्यों को डिफाइन किया वो एक कैटेगरी में डिफाइन करके, लिमिट करके साइड में छोड़ दिया कि बस इसके अंतर्गत ही होगा। तो उन्होंने फुल पिजन होल थ्योरी का अनुसरण किया कि हम दूसरे कृत्य को इसमें डिफाइन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इसमें जब डिफाइन ही नहीं है तो हम इसके लिए उसको सज़ा क्या देंगे, है ना? लेकिन विनफील्ड महोदय आधुनिकतावादी थे, ठीक है ना? उन्होंने मॉडर्न तरीके से सोचा कि नहीं, यदि अपकृत्य को इस तरह से बांध दिया गया तो व्यक्ति तो कोई नया अपराध करेगा और उसका बेनिफिट करके वो छूट जाएगा, क्योंकि वो विधि संहिता में, पेनल कोड में डिफाइंड ही नहीं है। तो जैसे कोई नया कृत्य हो उसके लिए फटाफट नई डेफिनेशन पेनल कोड्स में बन जानी चाहिए और उसके लिए सजा का प्रोविजन भी बन जाना चाहिए। तो विनफील्ड एक खुले विचार के व्यक्ति थे, उनको पता है कि फ्यूचर्स में कितने तरीके से अपराध हो सकते हैं, नए नए कौशल हो सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि ATM से पैसा कैसा चोरी होता है, बैंक से कैसे रॉबरी होती है, बैंक से कैसे पैसा चोरी होता है। हम भी आजकल ऑनलाइन सब करने लगे हैं, पैसों का ट्रांजेक्शन, उसमें कितना हानि होती है, बहुत सारी जगह बहुत सारी हानि होती है। आपसे बहुत सारे फॉरवर्ड्स पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, उतना अपराधों की जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जा रही है, अपराधों के नए नए तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान सभी लोगों को हो रहा है। तो अपराध, नए नए कार्य बढ़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो उसमें अपकृत्य भी, अपराध भी बढ़ते जाएंगे। और ऐसे अपराध यदि बढ़ते गए तो उनके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सामंत ने अपनी थ्योरी में समझा। तो हमें बस यहाँ ये सुनना है कि सामंत ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स, TORTS कहा, जबकि विनफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट कहा। ये क्यों कहा मैं आपको इसमें अच्छी तरह से समझूँ। ओके।